जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। यदि हमारे जीवन में संघर्ष नहीं है तो इसका मतलब है कि हम जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कोई तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। तभी तो कहते हैं कि संघर्ष जितना कठिन होगा, जितना मुश्किल होगा, उसके परिणाम उतने ही सुखद होंगे। संघर्ष और हमारा लक्ष्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। हम जो भी हासिल करना चाहते हैं, इसके लिए हमें उसी अनुपात से संघर्ष करना पड़ता है। और जब लक्ष्य यूपीएससी का हो तो ये संभव ही नहीं वो बिना संघर्ष के हासिल हो जाए। वैसे तो कहने को संघर्ष कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन उन्हें हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में बांट सकते हैं। और आज की वीडियो में हम इन्हीं 3 संघर्षों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। कॉलेज के बाद जब कोई स्टूडेंट ये फैसला करता है कि उसे यूपीएससी की तैयारी करनी है तो उसे आने वाले संघर्ष से परिचित होना बेहद जरूरी है। उसे ये समझ लेना चाहिए कि जो फैसला उसने किया है वो कोई आसान काम नहीं और हर दिन नए प्रकार से उसे परखा जाएगा कि क्या वो वाकई यूपीएससी के लायक है भी या नहीं। यदि आप भी यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको भी आगे आने वाली मुश्किलों से सावधान हो जाना चाहिए। अब ये मुश्किल वैसे तो कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन हम इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, इमोशनल स्ट्रगल यानी भावनात्मक स्ट्रगल। सबसे पहला संघर्ष तो आपका अपने खुद के साथ होने वाला है। आपने यूपीएससी करने का फैसला किया है और उसके लिए एक बड़े शहर में आ गए। अब सोचिए कि कोई बच्चा या बच्ची जो कभी घर से बाहर ही नहीं निकला हो, जिसने कभी अपने माता पिता से अलग जीवन ना बिताया हो, और यदि बिताया भी हो तो उसके ऊपर इस बात का प्रेशर नहीं रहा हो कि उसे कंपटीशन में भाग लेना है। यानी हो सकता है कि आप कॉलेज की पढ़ाई के लिए घर से बाहर रहे हो, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई के दौरान आपको सिर्फ पास करने की चिंता होती है। और यदि आप अपनी किताबों को थोड़ा भी अलग तरीके से ठीक से पढ़ ले और सबसे अच्छे नंबर ले भी आए, लेकिन यूपीएससी में आपको कंपटीशन और शायद दुनिया की सबसे मुश्किल कंपटीशन में हिस्सा लेना पड़ता है, जिसके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर स्वयं रखें और अपना सारा ध्यान सिर्फ अपने गोल पर फोकस करें। उदाहरण के लिए आमतौर पर जब कोई ये सोचता है कि ये या सोचती है कि उसे यूपीएससी की तैयारी करनी है तो उसकी उम्र 21-22 के आसपास होती है। ये वो दौर होता है जब हमारे अंदर कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इस समय हमारे अंदर बहुत एनर्जी होती है और हमारे अंदर का ज्ञान हमें वो ये फीलिंग देता है कि हम सब कुछ जान चुके हैं। और साथ ही इस उम्र में ऑपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण होना भी बहुत आम हो जाता है। लेकिन ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये सब आपके अल्टीमेट गोल की राह में रोड़ा है, क्योंकि यूपीएससी क्लियर करने की पहली शर्त ही ये है कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा और यदि संभव हो तो सारा समय ही इसकी तैयारी में लगाएं। आपको आपके मन को ये समझाना होगा कि आप अभी जिन डिस्ट्रैक्शंस के पीछे भाग रहे हैं वो तो आपके जीवन में कभी भी हासिल हो जाएंगी, लेकिन यूपीएससी करने का समय एक बार निकल गया तो दोबारा नहीं मिल पाएगा। मेंटल स्ट्रगल यानी कि मानसिक संघर्ष। दूसरा संघर्ष वो है जो हमारे मन में होता है और जिससे निपटने के लिए हमें हर पल अपने मन को समझते रहना पड़ता है या फिर हमें उससे लड़ना पड़ता है। अब जरा सोचिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और तभी आपको पता चलता है कि आपके दोस्त की नौकरी लग गई है और वो नौकरी करने के लिए अमेरिका या यूरोप जाने वाला है। 1 साल के बाद आप उससे मिलते हैं, उसकी शादी तय हो चुकी है और वो एक बेहद अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, जबकि आपकी जिंदगी आज भी उसी एक कमरे में किताबों के बीच गुजर रही है। जाहिर सी बात है कि उसे देखकर, उससे मिलकर आपको इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि आपने जो रास्ता चुना है वो भले ही थोड़ा लंबा है, लेकिन उस रास्ते के अंत में जो मंजिल आपको मिलेगी वो किसी भी अन्य नौकरी से बेहतर होगी। इसके अलावा एक और बात है, आपको खुद को रिजेक्शन के लिए मानसिक रूप से तैयार करना होगा और ये याद रखना चाहिए कि भले ही आप यूपीएससी में क्वालिफाई ना कर पाए हो, लेकिन तैयारी की वजह से आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज डेवलप हो चुकी हैं
जो किसी भी फील्ड में काम करने के लिए आपको फिट बनाती है। फाइनेंशियल स्ट्रगल। पैसा जीवन में एक बहुत बड़ा मोटिवेटर होता है। तैयारी के दौरान जब आप ये देखेंगे कि आपके दोस्त जो नौकरी कर रहे हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं और अपनी मर्जी से खर्च कर रहे हैं, वो गाड़ी खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, जबकि आप आज भी अपने पेरेंट्स के पैसे मांग कर अपना गुजारा कर रहे हैं, तो ये फ्रस्ट्रेशन का कारण बन सकता है। लेकिन फिर आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि अभी जो वो आपके जीवन का एक फेज है, और यदि इस फेज में आप पैसों को प्रायोरिटी नहीं बनाकर अपने गोल पर फोकस कर रहे हैं, तो आप आने वाले जीवन में पैसों की तंगी का सामना तो नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये थे वो 3 संघर्ष जिन्हें पार किए बिना यूपीएससी कर पाना बेहद मुश्किल है। और यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको खुद ही इनके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।